क्या घाटे का सौदा है ये? ना घाटे का सौदा नहीं, मतलब ओवरऑल कॉस्टिंग काट के मतलब 4.5-5 लाख रुपए बचत हो जाएगी बचत है तो एक फसल की। ठीक है। जमीन में देसी खाद डालो, देसी खाद से अपना खर्च कम होगा। ऐसा सिस्टम बना ले, रेगुलर प्रोडक्शन चले जाओ है, ठीक है। एकदम प्रोडक्शन ले ली, फिर हफ्ता 10 दिन खाली रह गया। इसका तो ऐसा सिस्टम बनाओ, नहीं खाद जो आप तैयार करके जमीन में डाला, हाँ उसमें हर रोज माल निकलेगा। ठीक है। पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करांगे, यूरिया डीएपी ज्यादा गिरांगे, वो एकदम ठावेगा, एकदम डाउन मारेगा। 10 दिन तक खेत हाँ, खाली रहेगा। और इसमें रूटीन में चलेगा, हर रोज की कमाई आती हर रोज की कमाई है, डेली चलेगा। और आपका फल बहुत ज्यादा आया हुआ है अभी भी, सिर्फ एक स्प्रे से। हाँ 100% से, क्योंकि नेचुरली तैयार किया आपने। नेचुरली। अगर बात की जाए पैदावार की तो औसत कितना माल निकलता है? औसत तो इसमें एक किला है टमाटर का, इसमें 50-60 कैरेट डेली निकले हैं। 50 से 60। हाँ। तो एक कैरेट में कितने किलो होता है? समेत कैरेट 26.5 किलो। 26.5। और भाव स्टार्टिंग में चला जब 1470 रुपए कैरेट थी, एक कैरेट का। एक कैरेट का। यानी लाल टमाटर के पीछे का राज, इतना ज्यादा टमाटर बिना बेसल डोज के, जानिए कैसे। राम राम जी, आज आए हुए हैं टमाटर के खेत में। तो आज आपको एक ऐसा खेत दिखाते हैं जिसमें मशरूम की वेस्ट डालते हैं बेसल डोज के अंदर और ऑर्गेनिकली तरीके से टमाटर उगाते हैं। किस तरह आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, कितना खर्च होता है लेबर पे, बांस पे, ये मल्चिंग पे, ड्रिप पे, हर एक पॉइंट पे आपको किस तरह मैनेज कर सकते हो, कितनी आपकी कमाई होगी। तो मिलवाते हैं आप सभी को किसान से। तो राम राम जी। राम राम जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अपना छोटा एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है सज्जन, गाँव गेमाना, जिला जींद। तो आज आपके टमाटर खेत में आए हुए हैं। आप जैसे मशरूम की भी खेती करते हाँ, हो। मशरूम की खेती कर रहा हूँ। इसकी हमने 2-3 वीडियो पहले बनाई हुई है, आप चैनल पे देख सकते हो। तो आप ये बताओ, और भी खेती कर रहे हो आप साथ में? हाँ, मोटी खेती भी है, गेहूँ जीरी की है, जैसे बाकी ज्यादा सब्जी की है। टमाटर का टमाटर पहली बार टमाटर लगा है। तो कैसे विचार आया था आपको इसका? बस विचार बढ़ गया, मूड मखा चल टमाटर ला ले। टमाटर लगा। टमाटर ही क्यों किया? कोई और भी कर सकते थे आप? बस ध्यान में आएगी टमाटर की। टमाटर की आई। पिछले साल किया, तोरी करेला लगाई। करेला भी लगाए थे ठीक है। 3 किला में, उनमें बढ़िया मजा आया था। बढ़िया मजा। फिर मैं भी टमाटर ला के देख लिया। ठीक है। एक टमाटर के बाद फिर घिया तोरी करेला ला जाएंगे, घिया भी लाई है। अब बात करी जाए, जैसे A to Z जानकारी देंगे हम किसान भाइयों को कि टमाटर शुरू से एंड तक किस तरह तैयार करें, किस तरह खेत को तैयार किया जाता है, थोड़ा वो बताओ। स्टार्टिंग में इसकी प्योद बोई थी अगस्त में, ठीक है। सितंबर में लगा दिया, 22-23 दिन की प्योद तैयार करके। 22-23 दिन की प्योद। हाँ। ठीक है। और ज़मीन तैयार कर दिया, अपना जो मशरूम का कंपोस्ट है पुराना, वो डाल के ज़मीन तैयार कर दी, देसी खाद। जो मशरूम का खाद होता है उसमें क्या कुछ होता है, वो एक थोड़ा? उसमें गेहूँ की तूड़ी और मुर्गी बीट, मुर्गी बीट, जिप्सम, खड़ चोकर चूरा, ये देसी आइटम डाल के ना वो तैयार किया जाए। ठीक है। जैसे जमीन की ताकत बढ़ जाए, ताकत बढ़ जाए, नेचुरली हो गई किसी नेचुरली। कई भाई जैसे DAP यूरिया डालते हैं स्टार्टिंग में बेसल डोज में, आपने वो नहीं डाला? अपन DAP यूरिया का और पेस्टिसाइड का अब तक इस्तेमाल नहीं किया इसमें, इस्तेमाल नहीं किया इस फसल में नहीं किया। ठीक है। 20-22 दिन की आपने प्योद लगा दी अपने खेत में। हाँ। उसके बाद आपने फिर क्या कुछ डाला था वो थोड़ा बताओ। पहला बस एक बार 52-34 का स्प्रे करवा अपन। ठीक है। NPK 52-34, NPK 0-52-34, ठीक है। एक स्प्रे उसका करवा है। एक स्प्रे हुआ है। हाँ, वो भी एक आधा कहने लगा हुआ ग्रोथ के लिए स्प्रे करवा दी इसका। ठीक है। नहीं अपना बगैर पेस्टिसाइड के उसका चल रहा है, और ऑर्गेनिक। जैसे सितंबर से अभी तक फरवरी चल रही है, हाँ मोटा मोटा 5 से 6 महीने हो गए आराम से इसको। हाँ और आपका फल बहुत ज्यादा आया हुआ है अभी भी, सिर्फ एक स्प्रे से। हाँ, एक स्प्रे से, क्योंकि नेचुरली तैयार किया आपने। नेचुरली। अगर बात की जाए पैदावार की तो औसत कितना माल निकलता है? औसत तो इसमें एक किला है टमाटर का, इसमें 50-60 कैरेट डेली निकले हैं। 50 से 60 कैरेट। हाँ। तो एक कैरेट में कितने किलो होता है? समेत कैरेट 26.5 किलो। 26.5 किलो। और भाव अभी तो जैसे कह रहे पिटा हुआ है, भाव तो मार्केट का है भी, रेट डाउन है। हाँ। फिलहाल स्टार्टिंग में चला जब 1470 रुपए कैरेट थी, एक कैरेट का। एक कैरेट का रेट। अभी फिलहाल क्या चल रहा है? फिलहाल 300-350 रुपए का। 300-350 है। तो क्या बचत निकल रही है या नहीं? भाई बचत तो निकलो ना निकलो, ये अपन ने कर लिया, ये तो बेचना तो पड़ेगा। अ, बचत तो है फिर भी, बचत तो है लेकिन ये खर्चा नहीं है। खर्चा खर्चा तो होना था, पहले हो लिया। और जैसे कई भाई क्या करते हैं, खर्च ज्यादा हो जाता है उनका, लेकिन आपने जैसे DAP यूरिया वाला वो खर्च कम हो DAP गया यूरिया आपका। पेस्टिसाइड का खर्चा ज्यादा है। हाँ। वो खर्चा अपने पास नहीं है। ठीक है। अपना लेबर का है, सिर्फ तुड़ाई का। आपकी वो तो बचत होगी एक हाँ। किस्म से। और कौन कौन से जैसे आपने इनमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ा है टमाटर की खेती में? जैसे आपने ये तार बांध रखे हैं। मल्चिंग बिछा दी, इससे तो घास नहीं होती। ठीक है। ड्रिप के द्वारा पानी आ गया,
रस्सी बांध के सुतली बांध के ऊपर चढ़ा दिए या लेबर लगी थी। इस पे लेबर लगे, इस पर लेबर लगी थी, तुड़ाई पर लेबर है। और इसमें पेड़ा की हाइट बढ़ है, एक फल दिख से है जड़ लाग रहा है तोड़ा जाए। और इसमें आपका जो क्वालिटी है फ्रूट की वो भी अच्छी क्वालिटी, हाँ बढ़िया क्वालिटी बना है, सेब की तरह साइज हो जाए इसका। हाँ, पूरा ये देख सकते हो भैया, दागी नहीं होता, खराब नहीं होता इस टाइम। फल बिल्कुल एक नंबर का आता है। इसमें इतना लदा हुआ है बिल्कुल पौधा, देख सकते हो आप कितना। और अभी ये देख लो बढ़िया साइज है। हर एक पौधे बिल्कुल लदे हुए हैं, हर एक पत्ते नहीं इतने जितना टमाटर आया हुआ है इस पे। तो जैसे अभी आगे क्या विचार है आपका इसमें सब्जी बस ये ऐड करके न आगे चौथ बो जाएंगे, 15 दिन बाद आगे फिर टमाटर लगाओगे, टमाटर लगाओगे गर्मी का। अच्छा, और गर्मी में अभी करने वाले हो आप? हाँ, टमाटर ही करोगे? अप्रैल में ना टमाटर ही लगाएंगे, सिर्फ टमाटर ही लगाओगे? यही वैरायटी लगाओगे या कोई और एक्सपेरिमेंट करोगे? मैं ये लगावा देसी वाला। देसी वाला? इसमें अच्छा प्रोडक्शन या इसमें अच्छा? नहीं, प्रोडक्शन तो इसकी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये गर्मी उठ लेगा, ये गर्मी नहीं उठेगा। ठीक है। इसमें को जैसे रेट तो बराबर ही मिलता होगा? हाँ, रेट तो बराबर मिलेगा। जैसे आप मंडी में लेके जाते हो? रेट तो अपने लोकल आदमी तो रेट का बेरे लोग रेट तो रेट है अड़ेगा। तो हाँ, जो बड़ी आदमी उनती खान का बेरा है, जो क्वालिटी का तो फर्क है। अब इसमें से अपना खर्च निकालते हैं। सबसे मेन खर्च होता है इसमें बीज का। पहले बीज का कितने रुपए का बीज आया? 8,000 रुपए का बीज, 8,000 का आया था 1 एकड़ का। उसके बाद आपने जो ये मल्चिंग लगा रखी है, ये कितने रुपए? 22,000 रुपए की मल्चिंग। 22,000 की। बांस कितने के आए थे सर? बांस आए थे 18-20,000 के बांस आए थे। 20,000 के लगा लेते हैं आप औसत जैसे। और ड्रिप लगा रखी है आपने? 68,000 की ड्रिप। 68,000 की है। और इसके बाद जैसे तुड़ाई के लिए इसमें और भी खर्चा हो जाए ड्रिप में, जैसे गड्ढा है उसका, तरपाल है, मोटर है, वो कितना क्या कुछ आया? लगभग 1 लाख रुपए खर्च होगा उसका, ड्रिप का वो सारा लगा के? ड्रिप का सारा। और जैसे आप तुड़ाई के लिए लेबर को इस्तेमाल करते हो, उसका कितना क्या कॉस्टिंग पड़ती है? जैसे 2.5-3 रुपए पर केजी, 1 केजी के हिसाब से। तो अपना जैसे टोटल कॉस्टिंग इस पे सेटअप करने में, जिसमें मल्चिंग आ गई, ड्रिप आ गई, बांस आ गया, रस्सी आ गई, बीज आ गया अपना, तो 1,48,000 रुपये हो गया हो गया। और लेबर को आप 3 रुपए केजी के दे रहे हो। हाँ, तो अपनी 1500 कैरेट की अगर 25 किलो कैरेट की लगाते हैं अपन, हाँ। तो 37,500 किलो टमाटर हो गया। टमाटर हो गया। 3 रुपए के हिसाब से 1,12,500 रुपए की लेबर ले रहे हो आप 5 से 6 महीने के अंदर। और 1,12,000 ये और 1,48,000 वो, तो मोटा मोटा 3 लाख के आसपास आप, हाँ, खर्च हो गया। और 9 लाख में से 3 लाख कटे तो 6 लाख रुपए आपकी इससे कमाई है। कमाई आप औसत देखे हैं तो 9 लाख में से अपना 3-3.25 लाख रुपए खर्च हो गया। खर्च हो गया। और मोटा मोटा जैसे अगर जमीन की बात करें, ये तो आपकी खुद की है, हाँ, तो अगर कोई भाई किराए पे लेके करता है खेती, किराए पे तो 70-75,000 रुपए किला लगा, बढ़िया पड़ी जमीन। हाँ, मतलब ओवरऑल कॉस्टिंग काट के मतलब 4.5-5 लाख रुपए बचत हो जाएगी। बचत है तो एक फसल की। ठीक है, क्या कहना चाहोगे? कोई भाई करना चाहिए खेती इस तरह की? करो, बहुत बढ़िया सिस्टम है। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से करो, दाम भी ठीक मिलेगा, प्रोडक्शन बड़ी आएगी। किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने ये रस्सी वगैरह, हाँ, बांस, ये मैनेजमेंट तो सारा करना पड़ा, बांस गाड़ के रस्सी बांध के ध्यान से मतलब तरीके से करो तो अच्छी खेती है, बढ़िया ढंग से मेंटेन हो जाए। तो देखो भाई, अगर आराम से 3.5 से 4 लाख रुपए आप औसत 1 एकड़ की टमाटर की खेती से ले सकते हो, लेकिन आपको खर्च कम करना पड़ेगा। अगर वो खर्च आपका ज्यादा होता है, जैसे दवाई का और कीटनाशक का, जमीन में देसी खाद डालो, देसी खाद से अपना खर्च कम होगा। अगर देसी खाद से जमीन की भरपूर मात्रा हो जाती है तो ऑटोमेटिक खर्च कम होता है, बीमारी कम आओगी, पेस्टिसाइड कम यूज करना पड़ेगा, जमीन में ताकत बनेगी। कोई ऐसे पॉइंट बताओ जो नए भाई आते हैं एकदम से गलती कर जाते हैं, या तो उनके मार्केट नहीं मिल पाती, फिर उनको प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, या वो कीटनाशक और ये स्प्रे इतना यूज कर देते हैं, उनका वो खर्चा नहीं कम होता। तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए उनको जो अभी नए आए? आप सावधानी तो बरतनी चाहिए, उनकी भी प्रोडक्शन भी हिसाब से होनी चाहिए। तो ऐसा सिस्टम बना ले, रेगुलर प्रोडक्शन चले जाओ है, ठीक है, एकदम प्रोडक्शन ले ली, फिर हफ्ता 10 दिन खाली रह गया। इसका तो ऐसा सिस्टम बनाओ, नहीं देसी खाद जो आप तैयार करके जमीन में डाला, हाँ, उसमें हर रोज माल निकलेगा। ठीक है, पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करांगे, यूरिया DAP ज्यादा गिरांगे, वो एकदम ठावेगा, एकदम डाउन मारेगा। हाँ, फिर 10 दिन तक खेत हाँ, खाली रहेगा। खाली रहेगा। और इसमें रूटीन में चलेगा, हर रोज की कमाई आती हर रोज की कमाई है, डेली चलेगा देसी खाद पे। ठीक है।
और ये जैसे भी इसकी जैसे आज तुड़ाई कर दी, ये माल कल तैयार है, ये वाला परसों तैयार है, डेली तैयार है इसमें। और ये यहाँ पे आगे फिर तैयार है। हाँ, ये 3 दिन बाद ये तैयार है। हाँ, तो इस तरह हर रोज का साइकिल साथ चलता रहेगा। हाँ, सर्कुलर बना रहा इसका। अगर मान लो इसमें स्प्रे साप्रे यूज करांगे ज्यादा, एकदम लाल हो जाएगा, गर्मी का टाइम है, खराब भी होगा, मार्केट भी नहीं मिला है। और मार्केट नहीं मिलेगी फिर एकदम से आप हाँ, बोलो रेट डाउन होगा, लॉस होगा। क्या घाटे का सौदा है ये? ना घाटे का सौदा नहीं, आमदनी का बढ़िया साधन है किसान के लिए, सब्जी खेती सब्जी खेती अगर तरीके से करे तो। तरीके से की जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।